हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शॉर्ट ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। पिछला वीडियो में आपको बताया था राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ तथा उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे उद्गम स्थल, लंबाई, संगम मुहाने और इनकी सहायक नदियाँ। तो अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत की ढालों से होती है, जो तिब्बत में स्थित है। इस नदी का संगम बंगाल खाड़ी में है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब बात करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, जो तिब्बत में स्थित है। सिंधु नदी का संगम अरब सागर में है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम आदि इस सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद, जो उत्तराखंड में स्थित है। इस नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में है। इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, गंडक, ताप्ती, कोसी आदि इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसी है कमेंट में जरूर बताएं। चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में है। इस नदी का संगम सिंध नदी में है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, रावी, सतलज, ब्यास आदि। अब बात करेंगे हम गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इस नदी का संगम बंगाल खाड़ी में है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ इंद्रावती, पेनगंगा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे सतलज नदी। इस नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल, जो तिब्बत में स्थित है। संगम चिनाब नदी में है। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी व्यास नदी है। अब बात करेंगे हम यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनेत्री, भिमानी, उत्तराखंड में स्थित है। इस नदी का संगम गंगा नदी में है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी चंबल, केन आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम कृष्णा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इस नदी का संगम बंगाल के खाड़ी में है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा, कायना, भीमा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में है। इस नदी का संगम खंबात की खाड़ी में है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी बरनार, हिरन, हथनी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम घाघरा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मत्स्य तुंगा, भिमानी, तिब्बत में स्थित है। इस नदी का संगम गंगा नदी में है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी ताप्ती, गंडक, शारदा, कर्नल आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी। महानदी का उद्गम स्थल सिवाहा नामक पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी तेल, जौंक, सहदेव, शिवानाथ आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में है। इस नदी का संगम यमुना नदी में है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी बनास, बेडच, कोठारी, पार्वती आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कर्नाटक में है। इस नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इस नदी की सहायक नदी अरंगी, हेमावती, अमरावती आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में है। इस नदी का संगम गंगा नदी में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी रिहंद, कोयल
आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे हम कोसी नदी की। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के हिमालय से निकलती है। इस नदी का संगम गंगा नदी में है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी दुधकोसी, सनकोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे हम झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग की पहाड़ी जो जम्मू कश्मीर में है। इस नदी का संगम चेनाब नदी में है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा। अब बात करेंगे हम रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा जो कनाडा में स्थित है। रावी नदी का संगम चेनाब नदी में है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की सहायक नदी सईवा और तांतगारी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे हम ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर के पास बैतूल जिला में स्थित है। इस नदी का संगम खंबात की खाड़ी है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इस नदी की सहायक नदी मिधौला, गिरना, पंजारा आदि। अब बात करेंगे रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नैनीताल के पास हिमालय जो उत्तराखंड में स्थित है। इस नदी का संगम गंगा नदी में है। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी विनोद, गगास, कोसी आदि सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे माही नदी की। माही नदी का उद्गम स्थल मिंडाग्राम विंध्याचल में। इस नदी का संगम खंबात की खाड़ी में है। इस नदी की लंबाई 590 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी सोम, जाखम, बनास, मोरेल आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे हम बेताब नदी की। बेताब नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत। इस नदी का संगम यमुना नदी में है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जमानी, धसान आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे हम व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस नदी का संगम सतलज नदी में है। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी पार्वती, फौजल, सोलंग आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे हम लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपहाड़ी जो अरावली पर्वत से निकलती है जो अजमेर में स्थित है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी की लंबाई 450 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी बात करें तो 320 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जवाई, सूकड़ी, मिठड़ी, खारी, कुइयाँ, साकी और जोजड़ी आदि सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल की उच्च पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का संगम पटना के पास गंगा नदी में है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी काली, त्रिशूली आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम साबरमती नदी। इस नदी का उद्गम स्थल जयसमंद झील जो अरावली पर्वत से निकलती है यह उदयपुर में स्थित है। साबरमती नदी का संगम खंबात की खाड़ी में है। इस नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है। साबरमती नदी की सहायक नदी बाकल, सेह, हथमती, खारी, मोहर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।